चैप्टर 80। आज इस चैप्टर को सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या शादी हो जाने से कोई इंसान हीरो हो जाता है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि शिवाय हीरो है और नील कुछ नहीं, तो यह पूरी बात सच नहीं है। अब इस स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप लोगों को पक्का आंखों में आंसू आ जाएगा। इसलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी विद स्टोरी की दुनिया चैनल। अब तक आरवी आंखों में इस वक्त कुछ इमोशन आए, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छुपा लिया और फिर वह एक नज़र निकेश और राधिका की ओर देखती हैं और फिर खुद से बोली, शायद यही सही रहेगा। आज पुरानी वाली आरवी के सर से एक बोझ हट जाएगा कि उसके वजह से निकेश और राधिका अलग हुए थे। और आज के बाद मुझे भी इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं उस लड़की के बॉडी में हूँ जिस लड़की ने पिछले जिंदगी में अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया था। इतना सोचकर उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद किया और फिर 2-3 सेकंड बाद आंखें खोलकर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। आगे वही जब आरवी ने बोला कि वह शादी के लिए तैयार है, तो रागिनी जी, कश्मीरा जी और जानकी जी खुश हो गई। लेकिन रागिनी जी के मन में अभी कुछ और भी चल रहा था जिसे वह वहां पर नहीं बताना चाहती थी। तभी वहां पर आरवी की एक कोल्ड आवाज सुनाई दी, चलो शादी के लिए वक्त निकल रहा है। वही आरवी का यह आवाज आज सबसे अलग थी, क्योंकि आरवी हमेशा से ही प्यार से बात करती थी, लेकिन आज उसके आवाज में एक दर्द था या शायद कुछ और। तभी शिवाय एक बार आरवी की ओर देखा और बोला, हूँ। उसके ये बोलते ही विक्रम जी की कब से शिवाय के बॉडीगार्ड को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वह जल्दी से सारे बॉडीगार्ड को देकर आरवी के पास आए और बोले, यह क्या बोल रही हो, तुम ये शादी नहीं कर सकती है। वही शादी को मना करता देख रागिनी जी विक्रम जी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे विक्रम जी तुरंत ही अपना हाथ उनसे छुड़ाकर अपने 2 उंगलियों दिखाते हुए बोले, रागिनी। वही जब रागिनी जी ने विक्रम जी का इतनी भयानक आवाज सुनी तो वह तुरंत ही चुप हो गई। तभी विक्रम जी रागिनी जी से बोले, तुम्हें पता है शिवाय राजपूत कैसा इंसान है? बोलो ना। तो रागिनी जी डर के मारे पीछे हो गई। तो विक्रम जी आगे बोले, नहीं ना। फिर भी तुमने आरवी को उससे शादी करने के लिए बोल दिया, क्यों? माना कि राधिका निकेश से प्यार करती है तो उसने ही शादी करना चाहिए, लेकिन इसमें हम आरवी को क्यों घसीट रही हैं, जबकि उसका तो इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं यह एक बता देता हूँ, मैं आरवी का शादी शिवाय से कभी भी नहीं होने दूंगा। भले ही मैं ओबेरॉय खानदान के किसी भी लड़के से अपनी बेटियों का शादी करवा सकता हूँ, लेकिन शिवाय से नहीं। समझ में आई बात? और फिर वह मुड़कर आरवी से बोले, आरवी बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है। और फिर वह शिवाय की ओर कदम बढ़ाकर बोले, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़े हो? छोड़ दो उसे। तो शिवाय बोला, तो मैंने पकड़ा कहाँ है? मैंने आपकी बेटी राधिका को तो छोड़ दिया है। मैं तो बस अब आपकी छोटी बेटी आरवी से शादी करने जा रहा हूँ। क्यों आरवी चले? तो आरवी विक्रम जी के पास आई और उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, राधिका और रुचि का ख्याल रखिएगा। इतना बोल बोलकर वह उन सब से आगे बढ़ गई। वही उसको आगे बढ़ता देख ऋषभ जल्दी से आरवी के पास आया और आरवी के एक हाथ को पकड़कर बड़े ही रिस्पेक्ट से बोला, भाभी जी चलिए। और फिर वह शिवाय की ओर देखा कि शिवाय उसे प्रेज करेगा कि उसने बिना कहे ही अपनी बिग बॉस की बात समझ ली। लेकिन जैसे ही वह शिवाय की ओर देखता और उसकी नज़र उसके फेस पर जाता तो वह अंदर से डर जाता है, क्योंकि शिवाय का फेस गुस्से में एकदम काला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें तो एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी। वही ऋषभ ने जब शिवाय के यह हालत देखा तो वह अपने एक हाथ को अपने दिल पर रख लिया और बोला, शांत हो जा यार हार्ट मेरा।
और बिग बॉस इतने गुस्से में क्यों है? मैंने क्या कोई गलती कर दी कि वह इस तरह गुस्से में मुझे घूर रही हैं? तभी उसे एहसास हुआ कि शिवाय उसके उस हाथों को घूर रहा था जिस हाथों से उसने आरवी के हाथ को पकड़ा था। इसलिए वह तुरंत ही आरवी के हाथों को छोड़कर डरते डरते थोड़ा पीछे हो गया। वही आरवी जो कि बेखबर होकर चलते जा रही थी, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, उसके दिमाग में कुछ, दिल में कुछ और। उसे तो यहाँ तक होश नहीं था कि उसे लेकर कहाँ जा रहा है, इसलिए जब ऋषभ ने उसके हाथ को छोड़ा तो वह अपने खाली हाथों को देखती है। और फिर ऋषभ को, जिसके फेस पर अभी इस वक्त दुनिया जहां का डर दिख रहा था। जब आरवी ने उसके डरते हुए चेहरे को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इसे क्या हो गया कि ये इतना डर रहा है। तभी उसे अपने हाथों पर किसी का सख्त हाथ महसूस हुआ तो उसने अपनी नजरों को उठाकर देखा तो पाया कि शिवाय उसके एक हाथ को पकड़कर आगे चल रहा था और वह उसके पीछे पीछे। उसको ऐसा करते देख आरवी ने कुछ नहीं कहा और वह बस उसके पीछे पीछे चले जा रही थी। वही शिवाय अपने एक हाथ से आरवी को पकड़ता हुआ गेट से बाहर आ गया। और दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकले एकदम से ग्राउंड में आसमानों में पटाखा छोड़ने की शोर सुनाई देने लगी और पूरा आकाश जगमगाने लगा। फिर पूरे आसमान में बैलून फूटते हुए नजर आए और उन बैलून में से छोटे छोटे कागज का टुकड़ा निकला जिस पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से आरवी वेड्स शिवाय लिखा हुआ था। चैप्टर 81। और उस पर से पूरे ग्राउंड में चारों तरफ से लाइटिंग की गई थी, उन सब पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से शिवाय वेड्स आरवी लिखा हुआ था। वही जब सारे लोगों की नज़र शिवाय और आरवी पड़ गई तो सबकी नज़र उन दोनों पर ही ठहर गई, क्योंकि आरवी ने भले ही शादी वाला जोड़ा नहीं पहना था, लेकिन उसका लहंगा का कलर रेड, मैरून और गोल्डन कलर का था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यह काफी यूनिक स्टाइल है, क्योंकि हर दुल्हन अपने शादी में हैवी लहंगा पहनती है, लेकिन यहाँ पर आरवी ने सिंपल लहंगा पहना था, जिस वजह से सारे लोगों को लग रहा था यह एक नया स्टाइल है लहंगे का। और उस पर से उसका बेदाग खूबसूरत फेस, जिसे देखकर तो पार्टी में आए हुए सारे लड़के, यहाँ तक कि शादीशुदा मर्द भी बस एक तक आरवी को फेस को निहारे जा रहे थे। वही जब सारी औरतों ने अपने हस्बैंड को आरवी को देखता हुआ पाया तो उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था और साथ साथ जेलस फील कर रही थी, लेकिन वह इनकार भी नहीं कर सकती थी कि आरवी आसमान से उतरती हुई कोई परी लग रही थी। वही शिवाय को देखकर तो सारी शादीशुदा औरतें भी डगमगाने लगी थी, इतना परफेक्ट फिगर, हॉट एंड कातिलाना लुक को देखकर। उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी कहा जा सकता था कि वह दोनों बिल्कुल एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे खूबसूरती के मामले में। वही शिवाय उन सभी को इग्नोर कर आरवी के हाथ को पकड़ सीधा स्टेज की ओर बढ़ गया, लेकिन आरवी का ध्यान तो बस उस लाइटिंग पर जा रहा था जिस पर बड़े ही यूनिक तरीका से आरवी वेड्स शिवाय और शिवाय वेड्स आरवी लिखा हुआ था, जिसे देखकर वह कुछ सोचने लगी और फिर एक नज़र शिवाय को देखने लगी, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में वह दोनों स्टेज पर बने सोफे पर किसी किंग एंड क्वीन की तरह बैठे हुए थे, और अब तक पूरे ओबेरॉयस फैमिली और रायजादा फैमिलीज भी ग्राउंड में आ चुकी थी। थोड़ी देर में वह दोनों स्टेज पर बने सोफे पर किसी किंग एंड क्वीन की तरह बैठे हुए थे, और अब तक पूरे ओबेरॉयस फैमिली और रायजादा फैमिलीज भी ग्राउंड में आ चुकी थी, और वह दोनों फैमिली भी हैरान हो चुकी थी पूरे ग्राउंड की सजावट को देखकर, और खासकर बैलून से निकलते हुए कागज के टुकड़े जिस पर आरवी और शिवाय का नाम लिखा हुआ था। तभी जानकी जी बोली, राधिका, रुचि, तुम दोनों वरमाला लेकर स्टेज पर जाओ, वरमाला का टाइम निकल रहा है। जिस पर रुचि ने तुरंत रिएक्ट किया और बोली, नहीं नहीं जानकी माँ, मैं नहीं जाऊंगी शेर की गुफा में। वह कब मुझे अपना शिकार बना ले मुझे भी नहीं पता। तो जानकी जी बोली, ठीक है राधिका, तुम जाओ। जिस पर राधिका भी मुंह बनाते हुए बोली, जानकी माँ, आपने देखा ना कि घर में शिवाय ने क्या किया था।
मैं कोई स्टेज वेस्टेज पर नहीं जाने वाली। चैप्टर 82, जिस पर साबी जी बोली, अगर तुम दोनों नहीं जाओगे तो स्टेज पर कौन जाएगा, क्योंकि स्टेज पर दुल्हन की बहन और दूल्हे की बहन ही जाती है। और अगर पार्टी में लोग देखेंगे कि स्टेज पर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तो वह कैसी कैसी बातें बनाएंगे। उनके ऐसा बोलने पर भी राधिका और रुचि का बिल्कुल भी मन नहीं बनता स्टेज पर जाने का, क्योंकि वह दोनों बहुत ही ज्यादा शिवाय से डर चुके थे। तभी जानकी जी बोली, ठीक है, तुम दोनों नहीं जाओगे तो अरहान जाकर लावण्या और माहिरा को बोलो, वह दोनों जाएगी स्टेज पर। जिस पर अरहान बोला, लेकिन मॉम वो दोनों तो दिख ही नहीं रही है। एक काम करता हूँ, मैं अभी उन दोनों को बुलाकर लाता हूँ। और वह वहां से चला गया। तभी स्टेज पर बैठे पंडित जी, जो कि बहुत पहले से ही शिवाय का जन्मदिन का पूजा कर रहे थे और अब शादी का करवा रहे थे, वह बोले, जजमान वरमाला का टाइम हो गया, तो वरमाला शुरू करवाए। वहीं उनकी बात सुनकर जानकी जी, जो कि ग्राउंड में स्टेज के जस्ट नीचे ही थी, वो घूर कर अरिताज जी की ओर देखती तो अरिताज जी सकपकाते हुए बोले, भाभी अरहान गया है ना, आप इतना गुस्सा क्यों करती है, वह तीनों जल्दी ही आ जाएंगे। तभी उनकी नज़र माहिरा और लावण्या पड़ गई, जो कि अरहान के साथ आ रही थी। उन दोनों ने ही ब्लू और पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वह दोनों ही काफी प्यारी लग रही थी। और उन दोनों लोगों के हाथ में एक प्लेट था जिसमें वरमाला था। वही दोनों को आते ही जानकी जी बोली, जाओ जल्दी से, स्टेज पर मुहूर्त का वक्त बीत रहा है। तो वह दोनों जल्दी से स्टेज पर बने सीढ़ियों से स्टेज पर चले गए। उन दोनों के आते ही पंडित जी एक बार फिर से बोले, वर वधु मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कृपया करके आप दोनों वर्णमाला को एक दूसरे के गले में पहनाएं। जिस पर शिवाय एटीट्यूड से सोफे से खड़ा हो जाता है। वही आरवी एक नज़र शिवाय को देखती है, फिर वह भी बिना एक्सप्रेशन के खड़ी हो जाती है। वही लावण्या और माहिरा जब आरवी और शिवाय को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को तो लग रहा था कि शिवाय भाई और नताशा का शादी हो रहा है। क्योंकि माहिरा को बाल बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण लावण्या भी माहिरा के रूप में पहुंच गई थी, इसलिए उन दोनों को कोई भी खबर नहीं था दुल्हन एक्सचेंज के बारे में। वहीं उन दोनों को हैरान होता देख जानकी जी अपनी ऊंची आवाज में बोली, लावण्या, माहिरा, क्या हुआ तुम दोनों को? जिसे वह दोनों होश में आते हैं और जानकी जी की ओर देखते हैं तो जानकी जी उन्हें अपनी आंखें दिखा देती है, जिस वजह से वह दोनों अपनी हैरानी को छुपाते हुए प्लेट से वरमाला निकालकर शिवाय और आरवी के हाथ में देकर जल्दी से स्टेज से भाग जाती है। क्योंकि उन दोनों को भी इस बारे में जानना था कि आखिर कैसे उन दोनों की भाभी एक्सचेंज हो गई। वहीं अब वरमाला शिवाय और आरवी के हाथों में था। तभी पंडित जी बोले, पहले वर वधु को माला पहनाए। जिस पर शिवाय आरवी को माला पहना देता है। तो पंडित जी बोले, अब वधु की बारी वर को जयमाला पहनाने की। वहीं उनकी बात सुनकर आरवी ने कुछ भी रिस्पांस नहीं किया, वह ऐसे ही वर्णमाला को हाथ में लेकर खड़ी थी, जिसे देखकर शिवाय की आंखों में गुस्सा छाने लगा। वही स्टेज से नीचे खड़े ओबेरॉय और रायजादा फैमिली भी टेंशन में आरवी को देख रहे थे। तभी आरवी अपने हाथ को उठाई और शिवाय के गले में वरमाला डाल दी। वहीं उन दोनों के वर्णमाला एक्सचेंज होते ही पूरे ग्राउंड में तालियों का शोर बजने लगी और सारे लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, रब ने बना दी जोड़ी। तभी पंडित जी, जो कि अब तक आग को जला चुके थे फेरे के लिए, वह बोले, अब फेरे की बारी। वही उनका ऐसा कहते ही दोनों फेरे लेकर वहीं पर बैठ गए। तभी पंडित जी एक बार फिर से बोले, अब सिंदूर की बारी। और फिर वह एक डिब्बी निकालकर शिवाय के हाथों में दे देते हैं। शिवाय उस डिब्बी को खोलकर चुटकी भर सिंदूर लेकर आरवी के मांग में भर देता है। वही थोड़ा सा सिंदूर आरवी के नाक पर भी जा गिरा, लेकिन आरवी को अभी भी कोई होश नहीं था। वह बस एक तक अपनी आंखें खोल हो रहे सारे नज़ारे को देख रही थी। तभी पंडित जी मंगलसूत्र को शिवाय की ओर बढ़ते हुए बोले, ये लो बेटा,
तो शिवाय मंगलसूत्र लेकर खड़ा होकर आरवी के गले में पहना देता है। वही उसके मंगलसूत्र पहनाने के बाद एक बार फिर ग्राउंड में पूरी तरह तालियों की आवाज, पटाखे के फूटने की आवाज गूंजने लगी। तभी पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। और फिर वो वहां से उठकर चले गए। वहीं प्रीत दादी ने जब देखा कि शादी पूरा हो चुका है तो प्रीत दादी बोली, जाकर सारी तैयारियां करो, आज घर में नई नवेली दुल्हन उतरेगी। आज ओबेरॉय खानदानी की पहले बहू अपना पहला कदम हमारे घर में रखेगी। आज हमारे घर में लक्ष्मी अपना कदम रखेगी। इसलिए तैयारियां में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। तो सारे लोगों ने सिर हिला दिया। तभी उन लोगों की नजर शिवाय पर पड़ी जो कि स्टेज से उतरकर बाहर की ओर जा रहा था। अभी भी उसने अपने एक हाथ से आरवी के हाथ को पकड़ा हुआ था। वहीं जब प्रीत दादी की नजर शिवाय पर पड़ा तो वह थोड़ी जोर से बोली, शिवाय कहाँ जा रहे हो? अब से आपको यही ओबेरॉय मेंशन रुकना होगा। तो शिवाय बिना रुके अपनी तेज आवाज में बोला, मॉम, मैंने आपसे शादी का प्रॉमिस किया था, ना कि मेंशन में रुकने का। और रही बात आपको अपनी बहू से मिलने का, तो आप जब चाहे मिल लेना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी, इतना कहकर वह आगे की बात अधूरा छोड़ देता है। तो जानकी जी जल्दी से प्रीत दादी से बोली, माँ प्लीज अभी कुछ मत बोलिए शिवाय को, और आप भी शांत हो जाइए, हम बाद में कभी आरवी से मिल लेंगे। वैसे भी वह इसी शहर में है ना अभी। और जरा अपने चारों ओर नजर तो घुमाइए, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। अब हमें इस तमाशे को बंद कर देना चाहिए। जिनकी बात पर सारे लोग सहमत हो गए। वही शिवाय ओबेरॉय मेंशन के मेन गेट से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने 10 गाड़ियां आकर रुकी और ऋषभ जल्दी से बैक सीट का गेट ओपन करता है। तो शिवाय बिना किसी इमोशन के गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन तभी उसका ध्यान आरवी पर जाता है, जो कि चुपचाप वैसे ही बस कार के डोर के पास खड़ी थी और उसका एक हाथ शिवाय के दूसरे हाथ पर था। तो शिवाय एक झटके से आरवी के हाथ को खींच लेता है, जिससे आरवी सीधा शिवाय के मस्कुलर चेस्ट से टकरा जाती है। वही शिवाय एक झटके से कार के गेट को बंद कर देता है और फिर आरवी को देखता है, जो कि अभी भी उसके शरीर पर आधी लेटी हुई थी। तो शिवाय एक झटके से उसे खुद से दूर धक्का दे देता है और फिर उसके कान के पास जाकर बोला, शादी के एक दिन हुआ नहीं कि तुम मुझसे ऐसे चिपकी थी जैसे तुम मुझे कितने दिनों से जानती हो। शादी के एक दिन हुआ नहीं कि तुम मुझसे ऐसे चिपकी थी जैसे तुम मुझे कितने दिनों से जानती हो। नॉट बैड मिसेज राजपूत। वही जब आरवी के कानों में शिवाय की बात गई तो वो झटके से शिवाय की ओर देखी। अभी उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी और पूरा चेहरा भी गुस्से के वजह से लाल पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। जब शिवाय ने उसके गुस्से वाले फेस का देखा तो वह फिर से बोला, क्या हुआ मिसेज राजपूत? आपके फेस को देखकर तो लग रहा है जैसे कि आप इस शादी से बहुत खुश हैं। देखो तो तुम्हारा फेस किस तरह से लाल हुआ है, जैसे एक नई नवेली दुल्हन का फेस शर्म से लाल हो जाता है। वही आरवी जो कि अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। शिवाय के इस तरह से बेहूदगी वाली बात सुनकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वह कुछ ऐसा कि जिससे शिवाय की आंखें पूरी तरह लाल और हैरान रह गई। हेलो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।